वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको संबंध कारक और षष्ठी विभक्ति के बारे में बताएंगे। षष्ठी विभक्ति का जो हमारा चिन्ह होता है वो का, की, के, रा, री, रे। सबसे पहले बताएंगे कि संबंध कारक क्या होता है। संबंध का अर्थ होता है एक दूसरे से बंधे होना, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह जैसा हमने पहले बताया का, की, के, रा, री, रे होते हैं। इसकी विभक्तियाँ लिंग, वचन और संज्ञा के अनुसार बदल जाती हैं। संबंध कारक का उदाहरण देखिए, जैसे सीतापुर मोहन का गांव है। इस वाक्य में मोहन संबंध कारक है। क्यों है? क्योंकि मोहन का जो संबंध है वो गांव से है। तो गांव से किसका संबंध है? मोहन का, इसलिए मोहन संबंध कारक है। अब संबंध कारक के बाद हमारी आती है विभक्ति। तो संबंध कारक में हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। तो सबसे पहला सूत्र है हमारा संबंधे षष्ठी। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध का अर्थ हमने आपको पहले ही बता दिया, यानी एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से संबंध अगर हो तो वहाँ होता है। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण है जैसे इदम राहुलस्य गृहम अस्ति, यह राहुल का घर है। तो इसमें घर किसका है? राहुल का। तो घर का संबंध किससे है? राहुल से, इसलिए राहुल में षष्ठी विभक्ति हो गई, यानी संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। नंबर 2 आता है हमारा हेतुवाचक। हेतुवाचक, जब हेतु यानी कारण, हेतु शब्द या जब हेतु, कारण, प्रयोजन शब्द का प्रयोग होता है तब जो शब्द का प्रयोजन होता है उसमें और हेतु शब्द में, यानी निमित्त, कारण और प्रयोजन उस शब्द में और हेतु शब्द में, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होती है। यानी जब हेतु, कारण, निमित्त, प्रयोजन शब्द का प्रयोग होता है तब कारण, निमित्त और प्रयोजन में और हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे छात्रः अध्ययनस्य हेतुः प्रयागे वसति, यानी छात्र अध्ययनस्य, अध्ययन के लिए, अध्ययन के हेतु, कारण, अध्ययन के कारण प्रयाग में रहता है। यानी कहाँ, किसके लिए रहता है प्रयाग में? छात्र प्रयाग में रहता है, लेकिन किसके कारण रहता है? अध्ययन के कारण, अध्ययन के लिए, यानी अध्ययन में भी षष्ठी विभक्ति लगेगी और हेतु, कारण में भी षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे सह धनस्य हेतुः सेवते, वह धन के हेतु सेवा करता है। किसके हेतु सेवा करता है? किस कारण से सेवा करता है? किसके लिए सेवा करता है? धन के लिए। तो धन में और हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होगी। अब हमारा तीसरा सूत्र आता है कृतस्य च वर्तमाने। कृतस्य च वर्तमाने, यानी वर्तमान अर्थ में होने वाले कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। ये तो आपको पता ही है कि कृत जो शब्द, कृत प्रत्यांत, जो कृत शब्दों का प्रयोग भूतकाल में होता है, भूतकाल में लगते हैं कृत शब्द के प्रत्यय वाले प्रयोग, लेकिन जब वर्तमान अर्थ में, जब वर्तमान काल में उनका प्रयोग होने लगता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राज्ञः पूजितः विद्वानः, विद्वानों के द्वारा, विद्वान जो राजाओं के द्वारा पूजा जाता है, राजाओं के द्वारा पूजा जाने वाला विद्वान। तो इसमें किस में आ जाएगी? राजाओं के द्वारा पूजा जाने, राज्ञं पूजितः विद्वानम। यानी कृत प्रत्यांत शब्द अगर वर्तमान काल में आएंगे तो उनका, उसमें हमारी षष्ठी विभक्ति लगेगी। नंबर 4 षष्ठी च अनादरे। अनादर के अर्थ में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी दोनों का ही प्रयोग होता है, अर्थात जहाँ अनादर होता है वहाँ पर हमारी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगती हैं। जैसे उदाहरण है खगानाम काकः धूर्तः, यानी पक्षियों में कौवा धूर्त है। किसका अनादर किया जा रहा है? खगानाम, पक्षियों में, यानी सारे पक्षियों में किसका काक है, कौवा धूर्त है, यानी अनादर के अर्थ में, अनादर के अर्थ में वो षष्ठी विभक्ति आती है। रुदतः पुत्रस्य पिता वनम, रोते हुए पुत्र को छोड़कर पिता वन चला गया। तो किसको छोड़ के पिता चला गया वन?
पुत्र को, यानी पुत्र का अनादर किया ना उसने, पुत्र को जब छोड़कर चला गया और रो रहा था पुत्र, तो पुत्र से, तो पुत्र का अनादर किया ना पिता ने, तो पुत्र से, पुत्र में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगेगी। नंबर 5, दूरांतिकार्थे षष्ठ्यंतरस्याम, यानी दूर और आंतिक निकट, दूर और निकट वाली अर्थ वाली वस्तुओं धातुओं में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय ग्रामस्य दूरम अस्ति, यानी विद्यालय गांव से दूर है, तो क्या चीज़ दूर है, विद्यालय किससे दूर है, गांव से, तो गांव में षष्ठी विभक्ति लग गई। गृहस्य निकटम, घर के निकट पत्रालय अस्ति, पत्रालय किसके निकट है, घर के, तो गृहस्य, घर में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। नंबर 6, षष्ठी शेषे, यानी इन सब को छोड़कर षष्ठी शेष सारे इसमें षष्ठी शेष कारकों के बाद शेष जो रह जाता है, सारे कारक के बाद जो शेष रह जाता है उसमें हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सारे कारक कौन से हो गए हमारे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान, और यहाँ पे कौन सा कारक आता है, संबंध कारक, यानी कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, और यहाँ आता है संबंध कारक। तो यानी इन सब को छोड़कर कर्ता, कर्म, करण और अपादान, संप्रदान और प्रातिपदिक अर्थों को छोड़कर जो हमारे बच जाते हैं कारक, उसमें हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। तो यानी क्या बचता है, हमारा संबंध बचता है, तो उस संबंध कारक में हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आगे की वीडियो में।